रडार पर क्रॉस वोटिंग के खिलाड़ी, गुमनाम चौकड़ी की तलाश पूरी, अखिलेश का फाइनल एक्शन, पूर्ण विराम। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दीपा वाफिला। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा का खास शो पूर्ण विराम। राजनीति में यूं तो किसी रणनीति पर पूर्ण विराम नहीं लगता, लेकिन अलग अलग अध्यायों के बीच आने वाला ठहराव भी कम दिलचस्प नहीं। पूर्ण विराम के लिहाज से उन फैसलों पर भी पैनी नजरें टिकी रहती हैं जो किसी भी पार्टी का भविष्य तय करने वाले हों। इस वक्त सपा के भीतर कुछ यही स्थिति बनी है। राष्ट्रपति चुनाव में जिस तरह सपा के खेमे से क्रॉस वोटिंग की खबरें आईं, उसने पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की चुनौतियों को बढ़ा दिया है। सूत्रों की माने तो पार्टी ने अपने क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों की पहचान कर ली है और जल्द ही इस अध्याय पर पूर्ण विराम लगाने के लिए अखिलेश फाइनल फैसला ले सकते हैं। आज पूर्ण विराम में इसी मुद्दे पर बात होगी, बने रहिए हमारे साथ। रडार पर क्रॉस वोटिंग के खिलाड़ी, गुमनाम चौकड़ी की तलाश पूरी, अखिलेश का फाइनल एक्शन, पूर्ण विराम। राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों के आंकड़ों ने यूपी की सियासत में जबरदस्त हलचल पैदा की और ये अब तक खत्म नहीं हुई है। सपा के खेमे में चर्चाओं का करंट दौड़ रहा है और हर तरफ यही सवाल पूछा जा रहा है कि जिन 4 विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में क्रॉस वोटिंग की, क्या उन पर अखिलेश सीधी कार्रवाई करेंगे? आखिर इस राह की चुनौतियां क्या हैं, ये भी समझना बहुत दिलचस्प है। उस पर गहन जांच हो रही है। कोई भी विधायक अगर दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अगर वो अपनी भगदड़ नहीं रोक पा रहे हैं, कांग्रेस क्रॉस वोटिंग नहीं रोक पा रहे हैं, तो ये तो श्री अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी की समस्या। हम तो चाहते हैं समाजवादी पार्टी पूरी तरह से समाप्त हो जाए और समाजवादी पार्टी बनने की ओर वो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी में कभी ऐसी बात नहीं होती, लेकिन जो सूचना मिल रही है, जो जानकारियाँ मिल रही हैं, उस पर जानकारी इकट्ठा करना जरूरी है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नज़र सब पे है, जहाँ कोई गलती होगी वहाँ हम कार्रवाई करेंगे। जिन्होंने नेताजी को कहा कि वो ISI के एजेंट हैं, ऐसे महानुभाव को उन्होंने प्रत्याशी बनाया, तो जाहिर सी बात है जो लोहिया जी के समर्थक होंगे, नेताजी के समर्थक होंगे, उनके मन में कोई ना कोई विचार आएगा जरूर। अब ये होता है, सफलता मिल जाए तो हर चीज़ अच्छी लगती है और थोड़ा भी अगर असफल हो जाओ तो तमाम वजह हो जाती है। अगर इसको देखा जाए राजनीतिक स्तर पर तो उनके व्यक्तिगत ये डिसीजन हो सकते हैं, पॉलिटिकल डिसीजन नहीं कहे जा सकते। जिसमें भेदी अखिलेश की रणनीति। अगर इस तरह से क्रॉस वोटिंग के साथ इस तरह की दरारें सामने पार्टी विधायक दल में दिखाई देंगी तो ये आगे चल के उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में की क्रॉस वोटिंग, निश्चित रूप से ये अखिलेश की नाकामी ही कही जा सकती है जब उनकी नोटिस में था। अब अखिलेश ने कर ली उनकी पहचान। बीजेपी को खुश करेगा उसे सुरक्षा मिलेगी, बीजेपी को जो खुश रखेगा वो स्वतंत्र और आजाद घूमेगा। लाल सेना में घुसपैठ का पर्दाफाश। सपा को झटका देने वालों को लगेगा सबसे बड़ा झटका। पार्टी में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी। जो व्यक्ति भी पार्टी के विरुद्ध काम करेगा, अनुशासनहीनता करेगा, पार्टी की लाइन से अलग हट करके काम करेगा, पार्टी ऐसे लोगों को निश्चित रूप से चिन्हित करके कार्रवाई करेगी। गुमनाम चौकड़ी की तलाश पूरी, अखिलेश का फाइनल एक्शन, पूर्ण विराम। कहते हैं उतावलापन खेल बिगाड़ देता है। ये तब और भी खतरनाक हो जाता है जब पहले ही खेला हो चुका हो, और इसलिए सपा अध्यक्ष फूंक फूंक कर कदम आगे रख रहे हैं। उन्हें पता है कि शिवपाल यादव से लेकर भाजपा तक की नजर सपा के विधायकों पर टिकी हुई है।
अखिलेश को पता है कि 2024 से पहले अभी कई ऐसे मौके आने बाकी हैं जब भाजपा के बड़े चक्रव्यूह को पार करना होगा और इसलिए अखिलेश बड़े एक्शन से पहले खुद जमीन पर उतर आए हैं और उन्होंने कार्यकर्ताओं की नब्ज पर हाथ रखना शुरू कर दिया है और साथ ही अपने विधायकों पर भी नजरें गड़ा दी। अखिलेश को भरोसा था कि उनकी किलेबंदी कामयाब रहेगी। यकीन था कि सपा पूरी ताकत से भाजपा की व्यूह रचना को भेद देगी और तमाम अटकलों पर राष्ट्रपति चुनाव में लगा देगी पूर्ण विराम। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। राष्ट्रपति चुनाव में सपा के कम से कम 4 विधायकों ने ही कर दी क्रॉस वोटिंग। जो जानकारी समाचार पत्रों से मिली है, टेलीविजन चैनलों से मिली है, उस पर गहन जांच हो रही है। कोई भी विधायक अगर दोषी पाया जाएगा तो इस पर कार्रवाई की जाएगी। सपा ने जो सोचा भी नहीं था वो हो गया। अखिलेश यादव अभी आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव के झटके से उबरने के लिए मंथन में ही जुटे थे कि एक नई चुनौती सामने आ गई। आखिर सपा विधायक दल के वो गुमनाम चेहरे कौन थे जिन्होंने पार्टी की तय रणनीति में सेंधमारी कर दी, जिन्होंने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया, जिन्होंने यशवंत सिन्हा को जीत दिलाने की बजाय एनडीए उम्मीदवार को समर्थन किया। यही वो सवाल थे जिन्हें लेकर सपा अध्यक्ष ने अपने सिपाह सलारों के साथ में बड़ा मंथन किया। सूत्रों के मुताबिक उन चेहरों की खोज कर ली गई जिन्होंने पार्टी की मुहिम को पलीता लगाने का काम किया। अब उन पर कभी भी बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। समाजवादी पार्टी एकजुट है, एक साथ है। समाजवादी पार्टी में कभी ऐसी बात नहीं होती, लेकिन जो सूचना मिल रही है, जो जानकारियाँ मिल रही हैं, उस पर जानकारी इकट्ठा करना जरूरी है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नज़र सब पे है। जहाँ कोई गलती होगी वहाँ हम कार्रवाई करेंगे। भाजपा के लिए सपा में सेंधमारी उम्मीद के मुताबिक थी या कहें रणनीति के मुताबिक। पार्टी ने विरोधी को झटका देने के लिए जो बिसात बिछाई थी उसकी हर चाल कारगर रही। लेकिन सपा के विधायकों को अपनी तरफ झुकाने की बात पर वो चुप्पी साध जाती है। भाजपा कह रही है कि अगर मुलायम सिंह यादव को आईएसआई का एजेंट बताने वाले को सपा अध्यक्ष अपना उम्मीदवार स्वीकार कर लेंगे तो पार्टी में तो भगदड़ मचेगी ही। जिन्होंने नेताजी को कहा कि वो आईएसआई के एजेंट हैं, ऐसे महानुभाव को उन्होंने प्रत्याशी बनाया, तो जाहिर सी बात है जो लोहिया जी के समर्थक होंगे, नेताजी के समर्थक होंगे, उनके मन में कोई ना कोई विचार आएगा जरूर। ये सच है कि चुनावी लड़ाई में समाजवादी पार्टी के लिए हार का सिलसिला अब पुराना हो चला है। बात अगर राष्ट्रपति चुनाव की करें तो राष्ट्रपति के चुनाव में संख्या बल के आधार पर यह तय था कि जीत एनडीए के उम्मीदवार की ही होगी। लेकिन अखिलेश यादव अपने संख्या बल के आधार पर इस पूरे मामले में जो सामने वाला दल एनडीए है उसको टक्कर देने की कोशिश कर रहे थे। इसके इतर अगर बात करें तो उनकी पार्टी के 4 विधायकों ने उनकी इस मुहिम को कमजोर कर दिया। राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे का गणित अखिलेश यादव के लिए प्रतिकूल साबित हुआ तो शिवपाल यादव के लिए अनुकूल। उन्होंने तो ऐलानिया तौर पर कह दिया कि मैंने तो सपा विधायक होते हुए भी द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया और ये कहकर भतीजे अखिलेश को सीधी चुनौती भी दे डाली कि अगर इस कदम का जवाब सपा विधायक दल से उन्हें निकालने का हो सकता है तो सपा अध्यक्ष फौरन एक्शन ले ले। वैसे तो विधानमंडल दल से निकाल देते तो अच्छा होता ना, प्रमाण दे दिया है उन्होंने। वैसे तो देखिए स्वतंत्र आप भी हैं, हम भी हैं, ये तो संविधान में सबको ही है। रणनीतिक बिसात पर एक एक करके चालें चली जाती हैं। फैसले को लेकर उतावलापन ठीक नहीं होता। शायद इसीलिए अखिलेश यादव इस पूरे मसले में सधा हुआ कदम उठा रहे हैं। पहले अपने विधायकों का मिजाज जाना उन्होंने और इसके बाद ये जानने का प्रयास किया कि आखिर कौन से उनकी पार्टी के एमएलए हैं जो उनके साथ न होकर विरोधी दल के साथ हैं। और अब फैसले की बारी है और फैसले के लिए सही वक्त यानी एक्शन के लिए सही वक्त का इंतजार किया जा रहा है।
सपा ने रालोद और कांग्रेस के साथ मिलकर रणनीति तैयार की थी। कोशिश इस बात की थी कि यशवंत सिन्हा का समर्थन करने वाले दलों के विधायक एकजुट रहें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। जाहिर है ये यशवंत के साथ खड़े तमाम विपक्षी दलों के लिए झटका था। भाजपा ने अपना ट्रेलर दिखा दिया और 2024 को लेकर सीधी चुनौती भी अभी से ही दे डाली। आदिवासी उम्मीदवार खड़ा किया। 5-6 राज्य हैं जहां आदिवासी उम्मीदवार का एक अच्छा खासा वोट बैंक है, तो निर्वाचित व्यक्ति अपने मतदाताओं का ख्याल रखता है। एक वो भी कारण हो सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता था चुनाव के परिणाम लगभग मालूम थे सबको। तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि सत्तारूढ़ दल ने ऑपरेशन कमल की तरह चलाया इसे। वही राजनीति का विश्लेषण करने वाले धुरंधरों को राष्ट्रपति चुनाव में सपा के विधायक दल में सेंधमारी की खबर चौंकाने वाली नहीं लगी। उनका मानना है कि भाजपा के इस दांव का इशारा तो पहले से ही लग रहा था। अब सिर्फ यही बात साफ हुई है कि सपा अध्यक्ष की अपने विधायकों पर पकड़ कुछ कमजोर रही है, तभी इनमें से कुछ विरोधी खेमे की तरफ झुक गए। देखिए, किसी भी दल के लिए जहां उसने तय किया है वहां से हट के अगर लोग वोट कर रहे हैं, उनके दल के विधायक वोट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये उस पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है और एक तरह से विद्रोह की तरह माना जाना चाहिए। हालांकि पूरे देश में बहुत जगह क्रॉस वोटिंग हुई है। यशवंत सिन्हा के जो लोग समर्थन दे रहे थे उनसे हट करके द्रौपदी मुर्मू को वोट दिए गए। ये अखिलेश की नाकामी ही कही जा सकती है। जब उनकी नोटिस में था, मीडिया में बराबर आ रहा था, उसके बावजूद भी वो अपने विधायकों को, सांसदों को या अपने पार्टी के लोगों को वो रोक नहीं पाए और क्रॉस वोटिंग हो गई। और इतना ही नहीं, जो गठबंधन था, जो विधानसभा में बना था, ओम प्रकाश राजभर, ये उनसे अलग हो गए और आज वो एक दूसरे पर गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी का दावा है कि उसकी लाल सेना में घुसपैठ का पर्दाफाश हो चुका, लेकिन सवाल है कि आखिर उसकी रडार पर क्रॉस वोटिंग के जो खिलाड़ी हैं उन पर एक्शन वाला पूर्ण विराम कब तक लगेगा। राजनीति की तूफानी चालों के बीच कब किसका दाव कामयाब हो जाए और कब किसका धराशायी, ये कोई नहीं जानता। और इसीलिए चुनावी चक्रव्यूह को भेदने के लिए हर पार्टी रणनीतिकारों पर भरोसा करती है, जो ये बताते हैं कि कब कौन सा कदम उठाना है और कब चुप्पी साधे रखनी है। आपने देखा होगा कि पार्टी और गठबंधन से जुड़े कई विवाद पर अखिलेश यादव ने लंबे समय तक चुप्पी साधे रखी, लेकिन अब वो खुद मैदान में उतर आए हैं। अखिलेश ने भले ही क्रॉस वोटिंग विवाद पर खुलकर कुछ भी नहीं बोला है, लेकिन अंदर खाने से आ रही खबरों के मुताबिक देर सबेर सपा अध्यक्ष धोखा देने वाले विधायकों को सबक सिखाकर ही दम लेंगे। सपा की मुहिम 2024 की बाधा दौड़ में फर्राटा रेस लगाने की है। इसलिए अखिलेश यादव पार्टी में चट्टानी एकता पैदा करने के लिए खुद जमीनी दौरे में जुट गए हैं। कार्यकर्ताओं के मन के भीतर की हर निराशा पर पूर्ण विराम लगाकर उसे उम्मीद में बदलने में दिन रात एक कर रहे हैं। भाजपा को सीधे सीधे ललकार रहे हैं। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता बहुत मजबूत है, न वो निराश होता है और हमारा उनसे ज़्यादा सिद्धांत मजबूत है। वो जानते हैं और उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई सफाया करेगा तो समाजवादी पार्टी के लोग हैं। लेकिन इस ललकार के भीतर एक टीस भी है। टीस इस बात की कि आखिर कमी कहां रही कि अपने ही विधायक भाजपा की तरफ झुक गए। दिमाग में ये बात लगातार खटक रही है कि भाजपा ने हमारे विधायकों की लाल सेना में घुसपैठ कैसे कर ली। अखिलेश यादव भाजपा को कोई मौका देना नहीं चाहते। राष्ट्रपति चुनाव की किलेबंदी में भले ही भाजपा ने लाल खेमे में सीधे सीधे सेंधमारी कर ली हो, लेकिन इसके साथ ही सपा के अंदर की कमजोरी भी सामने आ चुकी है। अब पार्टी अध्यक्ष का सारा ध्यान इस बात पर है कि सपा की एकजुटता तोड़ने की हर कोशिश पर पूर्ण विराम लगा दिया जाए। इसके लिए अगर सख्त कदम भी उठाने पड़े तो पीछे नहीं हटेंगे। समाजवादी पार्टी एकजुट है, समाजवादी पार्टी एक साथ है। देश के बेहतरीन नेता अखिलेश यादव जी हैं,
हम सब अखिलेश यादव जी के साथ काम करते हैं। अभी समाचार पत्र से, टीवी चैनलों से जो जानकारी मिल रही है उसकी हम समीक्षा कर रहे हैं। अगर कोई बात सही निकली तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे। अखिलेश जी हम लोग के नेता हैं, हम लोग अखिलेश जी के कहने पे काम करते हैं। पार्टी में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी। जो व्यक्ति भी पार्टी के विरुद्ध काम करेगा, अनुशासनहीनता करेगा, पार्टी की लाइन से अलग हट करके काम करेगा, पार्टी ऐसे लोगों को निश्चित रूप से चिन्हित करके कार्रवाई करेगी। अखिलेश यादव के लिए ये वक्त नए सिरे से 2024 की रणनीति को धार देने का है, तो उनके विरोधियों के लिए उनकी राह में कांटे बिछाने का। इसमें अब कल तक लाल गठबंधन का हिस्सा रहे ओम प्रकाश राजभर भी शामिल हैं, जिन्होंने सपा गठबंधन में शामिल रहते हुए भी राष्ट्रपति चुनाव में अपनी पार्टी के विधायकों का समर्थन एनडीए को दिलवाया। नहीं, मैंने नहीं करवाया है, जानता जरूर हूं, लेकिन बताऊंगा नहीं। आप जानते हैं लेकिन बताएंगे नहीं। भाई अब कुछ चीजें हैं ना, नहीं बताना चाहिए। लेकिन आपको पता है? हाँ पता है, बता दें। अभी आप ही नहीं, हम नहीं करवाए, चाचा जी लगे थे, चाचा जी से मिले तो बताए थे हमको, कुछ लाइन दिया था कि जो सच्चे समाजवादी होंगे वो यशवंत सिन्हा को वोट नहीं करेंगे। राजभर ने राष्ट्रपति चुनाव में सपा में भाजपा की सेंधमारी पर खूब चुटकी ली, तो वहीं चाचा शिवपाल ने तो पहले ही कह दिया है कि अखिलेश खुद पता करें किसने पार्टी से अलग राह क्यों थामी। जो नेताजी पर आईएसआई का एजेंट बताने वाले लोग, तो उसको जो पक्का समाजवादी हो, कट्टर समाजवादी होगा और नेताजी के आदर्शों पर चलने वाला व्यक्ति होगा, वो ऐसे व्यक्ति को कभी समर्थन नहीं करेगा। विपक्षी राजनीति के धुरंधरों के लिए भी सत्ता पक्ष की चालें समझनी इतनी आसान नहीं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और दिग्गज नेता प्रमोद तिवारी की बातें भी यहाँ सुननी जरूरी है, जिन्हें अब भी यकीन है कि भाजपा अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएगी। जिस तरह महाराष्ट्र की सरकार गिराई, जिस तरह जहाँ पर जो था उसको हर जगह उन्होंने इसको एक राजनीतिक स्वरूप दे दिया। जो गरिमा होती थी राष्ट्रपति चुनाव के, उसका पालन नहीं। भाजपा अपनी चाल में कामयाब रही, सपा के खिलाफ उसका दांव सटीक बैठा, विपक्षी खेमे में अपना भेदिया खड़ा करने की कोशिश भी कामयाब रही। भाजपा को पता है कि अब अखिलेश भी इसका हिसाब बराबर करने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद भी पार्टी साम दाम दंड भेद के अस्त्रों के साथ तैयार है। हमारी रणनीति उनकी विफलता के आधार पर नहीं है। हमारी रणनीति तो यह है कि 100 में 60 हमारा है, 40 में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है। हम तो इस रास्ते पर चलते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी का जो इस समय चरित्र है या जो कार्य है, वह गुंडों को, अपराधियों को, माफियाओं को समर्थन करना और तुष्टीकरण का रास्ता अपनाना, यह मुझे लगता नहीं है कि यह प्रदेश या देश स्वीकार करेगा। जैसे पानी की बूंद जब गिरती है कमल के फूल पे तो मोती सी दिखती है, समुद्र में सीप के अंदर दिखती है तो मोती बन जाती है, और गर्म तवे पे गिरती है तो अपना अस्तित्व समाप्त कर देती है। जैसी संगति वैसा आधार और व्यवहार। ये तो प्रश्न वो उनसे पूछे और वो उनसे पूछे। जब सपा के भीतर बैठे भेदियों पर सियासत गर्म है, अखिलेश के फाइनल एक्शन को लेकर अटकलें तेज हैं। ठीक उसी वक्त पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अपनी सबसे बड़ी जमीनी मुहिम को आगे बढ़ाने में जुट गए हैं। पार्टी अब गांव-गांव तक पहुंचेगी, लोगों के बीच बड़े नेताओं के तूफानी दौरे होंगे। राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे से सबक लेकर 2024 के चुनावी मिशन की तरफ कदम तेजी से बढ़ाए जाएंगे। लेकिन इस बीच सपा की आशंकाएं भी खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि भाजपा ने जोर का झटका धीरे से दिया है। देखिए, सपा ने यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश के चुनाव थे उसको 2 ध्रुवीय बना दिया। ये सपा की सफलता है और भारतीय जनता पार्टी को इसको एक चुनौती के रूप में लेना चाहिए कि अब उत्तर प्रदेश में जो कई ध्रुवों में बटी राजनीति थी वो 1-2 ध्रुवों में बट रही है, और ये 2 ध्रुव हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ज़्यादा बड़ी चुनौती साबित हो। सपा के लिए तो है ही। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि क्रॉस वोटिंग का मामला समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है, और अखिलेश यादव को निश्चय ही इसमें कुछ बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये कोई अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। 2024 सर पर है, ऐसे में पार्टी में इस तरह के अनुशासनहीनता के साथ उनको आगे काम करना वाकई काफ़ी चुनौती भरा हो सकता है। राजनीति के दाव पेच में कब किसका पलड़ा भारी पड़ जाए कहा नहीं जा सकता। यूपी की सियासी रंगभूमि में अभी सपा में सेंधमारी एपिसोड का क्लाइमेक्स आना बाकी है, इसलिए अखिलेश के फाइनल एक्शन पर सबकी निगाहें टिकी हैं।
देखिए अब किस तरीके से अखिलेश यादव आगे बढ़ते हैं। जो क्रॉस वोटिंग हुई है उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि जाहिर है आज नहीं तो कल कभी ना कभी अखिलेश यादव जरूर बोलेंगे, लेकिन कब वो घड़ी आएगी जब खुलकर अपनी बात को रखेंगे। अब देखिए अगर चुनावी हार जीत का कोई तय फॉर्मूला होता तो इसे हासिल करने के लिए कोई भी दल कोई कसर नहीं छोड़ता, लेकिन सच ये है कि चुनावी गणित के सूत्र पहले से तय नहीं किए जा सकते हैं और ये हालात पर निर्भर करते हैं, ये विरोधियों की चाल पर तय होते हैं और इसलिए क्रॉस वोटिंग पर फाइनल एक्शन लेने को लेकर सपा जल्दबाजी में नहीं दिखाई देती। चुनौतियों के भंवर के बीच अखिलेश यादव अब पार्टी की कमान कसने में ऐसे जुट गए हैं जैसे इरादा नए सिरे से सपा के मेकओवर का हो। ऐसा लग रहा है जैसे वो कार्यकर्ताओं को एहसास दिला रहे हों कि हार के बोझ को मन से उतार फेंको और नई तैयारियों में जुट जाओ, जैसे ये कह रहे हों देखो तो सिर्फ 2024 की तरफ। तो वहीं भाजपा ने साफ कर दिया है कि उसकी लकीर लांघना सपा के बस की बात नहीं। पहली बात तो समाजवादी पार्टी एकजुट है, समाजवादी पार्टी एक साथ है, समाजवादी पार्टी संघर्ष की कोख से पैदा हुई पार्टी है। देश का सबसे बड़ा नेता जिसको पूरी दुनिया नेताजी के नाम से जानती है, उनका आशीर्वाद हम लोग के साथ है। देश का सबसे बड़ा नौजवान नेतृत्व जिसको अखिलेश यादव जी लोग कहते हैं, जो विकास की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, अखिलेश यादव जी हम सबके नेता हैं। समाजवादी पार्टी मजबूती से एक साथ है, एक साथ खड़ी है और इन लोगों ने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसके आधार पर जनता इन पर भरोसा करे और भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी के नेतृत्व पर देश का भरोसा है, प्रदेश का भरोसा है और हमारी विजय उस भरोसे की जीत है जिसमें गरीब कल्याण है, जिसमें नौजवानों को रोजगार है, जिसमें महिलाओं का सशक्तिकरण है, जिसमें सीमाओं की सुरक्षा है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो 2024 को लेकर अखिलेश के सामने पार्टी की एकजुटता को बढ़ाना सबसे बड़ी चुनौती है। देखिए कोई भी व्यक्ति अगर क्रॉस वोटिंग करेगा, विप तो जारी होता नहीं है, लेकिन पार्टी नेता की हिदायतों के बावजूद अगर क्रॉस वोटिंग करता है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो उनसे पकड़ ढीली हुई होगी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि मुर्मू को गए वोटों को बड़ी राजनीति के रूप में नहीं देखना चाहिए। ये बहुत बड़ा समर्थन था उनको ना वोट करने के पीछे कोई लॉजिक नहीं बचा था। निश्चित तौर पर ही ये अखिलेश यादव की नाकामी है कि वो इस तरह से अपने अनुशासनहीनता को नहीं रोक पाए। पार्टी की तरफ से व्हिप जारी हो जाने के बावजूद जिस तरह से बात निकल के आ रही है कि 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की और ये उनकी फेल्यूर है और इसको सुधारने के लिए उन्हें जरूर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जाहिर है 2024 की जंग अब बेहद दिलचस्प मोड़ पर है और इसमें कदम कदम पर लाल सेना बनाम भगवा सेना की भिड़ंत तूफानी रुख लेती जा रही है। अब 2024 में इसका पूर्ण विराम देखने को मिलेगा। देखिए लोकसभा के चुनाव 2 साल के बाद होने हैं, लेकिन तैयारियों का तूफान अभी से ऐसा है जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये बिल्कुल पास हो। अभी आने वाले दिनों में सियासी आर पार की होड़ आसमान तक पहुंचने वाली है और सियासत के हर दिग्गज अपना ब्रह्मास्त्र दागने वाले हैं। रही बात सपा की, तो राजभर ने अखिलेश यादव के खिलाफ एसी कमरे में रहने का जो मकड़जाल बुना था उसे ध्वस्त करने के लिए अखिलेश ने जमीन पर अपनी बाहुबली तैयारी का नया ट्रेलर दिखा दिया है। राजनीति में जीत का फॉर्मूला तय करना इतना आसान नहीं होता। इसके लिए कड़ी मेहनत के साथ सटीक रणनीति बनानी पड़ती है और सही समय का इंतजार भी करना पड़ता है। राष्ट्रपति चुनाव में भाजपा सपा पर भारी पड़ी। अगला मिशन 2024 का है। अखिलेश को अगर भाजपा को कड़ी चुनौती देनी है तो जीत और हार के इम्तिहान में बाजी अभी से चलनी होगी। यही वजह है कि अखिलेश जमीन पर उतर पड़े हैं। सपा की सारी रणनीति भाजपा की लहर रोकने की है, तो भाजपा की पूरी कोशिश लोकसभा की 80 में से 80 सीटें जीतने के मिशन पर है। पार्टी ने रामपुर और आजमगढ़ के सपा के गढ़ पर भगवा फहराकर अखिलेश को करारी चोट दी है और इस बार नजर मैनपुरी से लेकर संभल और मुरादाबाद सीट पर भी है, जहां इस वक्त भी सपा का कब्जा कायम है। इसके लिए भाजपा अचूक रणनीति बनाने में जुटी है।
चित्रकूट में पार्टी के शिविर में रणनीतिकारों का इस वक्त मेला लगा है। पूरी भाजपा यहीं जमी है। और 2024 का चुनाव, हमें पूरा विश्वास है कि 2014 में जो लोकसभा के चुनाव में यूपी में भारतीय जनता पार्टी ने 73 सीटें अपने सहयोगियों के साथ जीत करके रिकॉर्ड बनाया था, हम 2024 में 2014 का रिकॉर्ड तोड़ेंगे और 75 प्लस के साथ माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में फिर से सरकार यूपी से योगदान देते हुए बनाएंगे। बीजेपी की चुनौती किसी से नहीं है। बीजेपी की चुनौती यहाँ के और अधिक विकास करने की संभावनाओं के साथ है। हर व्यक्ति को रोजगार मिले और हर नौजवान रोजगार के साथ अपने घर को व्यवस्थित तौर पर रख सके और भारत और उत्तर प्रदेश एक सर्वोच्च स्थान पर पहुंच सके, ये हमारी राजनीति की लकीरों को समझना कई बार अबूझ पहेली जैसी होती है। कई बार इसकी तस्वीर सांप सीढ़ी की बिसात जैसी भी हो जाती है। सियासी दल जिस रणनीति को अपने लिए सबसे कारगर मानते हैं, वही उनकी हार का सबब भी बन जाती है। इसलिए जरूरी है कि हर खेला से पहले सावधानी बरती जाए। इसलिए क्रॉस वोटिंग के झटके को झेलने के बाद समाजवादी पार्टी बेहद संभल कर ही कोई एक्शन लेना चाहती है, जिससे आगे नई मुश्किलें न पैदा हो जाएं और सख्त संदेश भी जा सके। पार्टी में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी। जो व्यक्ति भी पार्टी के विरुद्ध काम करेगा, अनुशासनहीनता करेगा, पार्टी की लाइन से अलग हट करके काम करेगा, पार्टी ऐसे लोगों को निश्चित रूप से चिन्हित करके कार्रवाई करेगी। लोकसभा उपचुनाव के बाद राष्ट्रपति चुनाव के सबक ने सपा को सिखा दिया है कि आर पार की लड़ाई के लिए जमीन पर टिके रहना होगा। इसीलिए अखिलेश यादव अब खुद तूफानी दौरे कर रहे हैं। पार्टी अब बड़े पैमाने पर पदयात्रा निकालकर कार्यकर्ताओं के टूटे मनोबल को मजबूत करेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।